लेकिन अगर संगठन की मैं बात करूं तो अभी हालिया उपचुनाव में विजयपुर सीट आप लोगों के हाथों से चली गई। कहाँ चूक हो गई? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जितने प्रचंड बहुमत के साथ इस बार एक बार फिर से पहुंची है, ऐसे में उपचुनाव हारना इसे कैसे देखते हैं? देखिए, वो बहुत सी अंदर विसंगतियाँ रहती हैं, उसको बाहर नहीं कही जाती है और ना ही आपके इतने सम्मानीय मंच पर कही जाती है। ये भीतरी और अंदरूनी हमारी पार्टी की बातें होती हैं और इसमें बहुत कुछ होता है, इसलिए उस विषय पर हम नहीं बोल सकेंगे। लेकिन यदि हमारा प्रत्याशी हारा है तो पार्टी अध्ययन कर रही है इस बारे में। लेकिन ठीक है, मैं बहुत अंदरूनी उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि विजयपुर की हार ने कहीं ना कहीं ये संदेश दिया है कि जनता दल बदल को उस तरह से स्वीकार अब देश में नहीं कर रही है? आपने ही जवाब दे दिया। सिर्फ यही वजह थी हार की? आपके जवाब में मैं तो फिर क्या पार्टी ने जिस तरीके से प्रत्याशी का चुनाव किया, तो पार्टी का ये फैसला गलत नहीं हुआ? क्योंकि पार्टी तो फैसला उस तरह से ही लेगी ना। कई बार पार्टी जिस स्तर पर सोचती है, कई बार बहुत से समझौते भी करने पड़ते हैं पार्टी को, और जब समझौते करते हैं तो उसके परिणाम जब सामने आते हैं तो हमें आगे के लिए सतर्क करते हैं। तो इस हार से सतर्क हुए हैं आप लोग। लेकिन कांग्रेस ने इस जीत को बिल्कुल संजीवनी के तौर पर माना है। कांग्रेस ने ये भी कहा कि ये एक जीत जो अभी हुई है, इस जीत को हम बार बार दोहराएंगे और आगे कई सीटों पर इस तरह की जीत हम दर्ज कर सकते हैं। देखिए, सतर्क रहें। मैं यदि कहूँ, आपने पॉलिटिक्स बात कर ही दी यहाँ पर, अभी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है, वो कोमा में है अभी कांग्रेस पार्टी, और मुझे नहीं लगता है कि इसको हम संजीवनी मान के चलिए। अभी कल्पना कर पाना तो बहुत मुश्किल है उनको कि हम आगे कुछ लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से संतुष्ट है। मैं भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष के नाते बोल रही हूँ, और हमारा जो कार्यकर्ता है वो हर गरीब के घर तक पहुँचता है।